सलाम कहते हैं, लाल सलाम कहते हैं, उस धरती को सलाम कहते हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। रही बात वक्तन फवक्तन जब दोबारा आप तशरीफ लाएंगे, आप आस्ता आस्ता जो है वाकफ होते जाएंगे। मेरी पे आने से पहले जो है उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। जैसे मान लो पटेल कंपनी काम कर रही है, गैमन काम कर रही है, इनका मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट से एग्रीमेंट साइन होता है और सोशल वेलफेयर से बिल्कुल दे आर बेंट अपॉन टू डिफाई ऑल द रूल एंड रेगुलेशन जो एज पर देयर एग्रीमेंट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इनसे संगलदान जो है 29 किलोमीटर जो है अप्रोच रोड है और इसमें उन्हें किलोमीटर जो है मलबा नीचा गया है। मुझे बताओ आज जो हमें लकड़ी है, ये तो जो जहां हम पुलिस ने जो काम किया है, खास करके एसडीपी रिलेटेड हो, ड्रग्स रिलेटेड हो, पीपल फ्रेंडली रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, लेकिन जहां पे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, हरे दरख्त हैं उनको मशीन से गा के मट के नीचे डाला है। मैं नहीं, ये पूरी कौम बोलेगी कि लाइजान हमारे साथ और पब्लिक के साथ बहुत अच्छे रहे। हम चाहते हैं अल्लाह मेरा करे, हम दुआ करते हैं कि इनके बाल बच्चे को भी, इनके घर बार को भी अल्लाह तबारक तआला सलामत रखे। ना मेरे किसी आदमी ने आज तक ये बोला कि खामखा किसी ने पैसे भरे, ना चट्टी भरी। और जब मैं भी कभी चौकी पे जाने की ज़रूरत पड़ी तो हमको यही मिला वहाँ से रिस्पांस कि भाई संभल जाओ भाई, लड़ो झगड़ो नहीं, यहाँ पे लड़ आ रही हैं खर्च। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स पहले भी आते रहते थे, जाते रहते थे, लेकिन ये मैडम जी हैं, हमें थोड़ी कुछ उम्मीद ज़्यादा ही जागी थी। हमने सोचा चलो शायद ये हमारे इस पसमानदा इलाके के ऊपर कुछ अपने हाथों से और अपने जज्बे से कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी करें। हम बहुत उम्मीद लेके आए। मैं कभी भी इस स्टेज पे चढ़ के मैंने किसी ऑफिसर से या किसी लीडर से कभी कुछ मांगा नहीं। ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड है। मैं ज़िंदगी में पहली बार इस स्टेज पे यहाँ पे शायद डाक बंगले में बोलो। थोड़ी तवज्जो फरमाइए। हमारे लोग पिछले 20-25 साल से मार लगी हमको मिल बहाना उनका होता था। हम लोग अपनी डेवलपमेंट कर नहीं सके किसी भी जुमरे में चले जाइए आप तो, क्योंकि हमको टेंशन सिर्फ रहती थी मार कब पड़नी है। रात को मिलिटेंटों ने मारना, दिन को फौजियों ने मारना, ये रवाज था यहाँ पे। हो जाए चाहे कोई भी अनासर रात को दिन को चलता है तो वो थोड़ा अपने आप मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे हल्के के अंदर जो सानिया हुई थी, आते ही वो वहाँ पे गई। जो वहाँ पे वो परिवार गमज़दा है, परेशानी की हालत में मुब्तला है, काफ़ी देर वहाँ पे मैम बैठी। मैं समझता हूँ आप इनके लिए ज़ोरदार जो है नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलवर पैदा। तो ये ऐसे जो है ऑफिसर साहिबान नसीब होते हैं। बहरहाल मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे लेडीज़ का दिल ऐसे भी काफ़ी जो है नरम होता है, तो हम इनकी जो है पूरा जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और आते समय में हमारे मिडिल स्कूल वहाँ पे जो है दुखसर में भी गई, बच्चों से हाथ मिलाया, टाफियाँ बांटी और हौसला अफजाई की, उस्ताद की काफ़ी हौसला अफजाई की। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने हमारे इलाके को इस लायक समझा कि वो अपने इन कदमों से बापू को, इस इलाके को इन्होंने नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ एडिशनल एसपी साहब के भी, एसडीपीओ साहब के भी, कि जिन्होंने एसएसपी मैम को यहाँ पे आने की दावत दी। और ख़ासकर मैम अभी जो डिसीज्ड रफ़ी साहब जो कुछ दिनों पहले गुजर गए, उनके घर में ताज़ियत के लिए पहुंची। मैम ने वहाँ के हालात देखे। जो जख्मी बच्चा जम्मू में है, उनके पेरेंट्स से मुलाकात की। मैम ने शायद समझ लिया होगा कि ये संगलदान धलवा गूल इलाका कितना डेवलप है, कितना इसमें और काम करने की ज़रूरत है। हम यहाँ आज इस दरबार में बैठे हैं। मैं मैम से गुजारिश करूँगी कि मैम, हमारा इलाका
इतना पीछे है अभी कि हम लोग एक ही दरबार में सभी अपनी मुश्किलात बयां नहीं कर सकते। कि चाहे वो गूल का मकाम है, चाहे वो इंद का मकाम है, चाहे वो छछवा का मकाम है, चाहे वो दाड़म का मकाम है, इतना बड़ा इलाका हमारा इस पुराने गूल ब्लॉक के अंदर है और यहाँ की इतनी मुश्किलातें हैं कि मुझे लगता है कि अगर 10 दरबार भी होंगे तो शायद खत्म नहीं होंगे। हाँ, आज आपके आने के मौके पे हम कुछ मुश्किलातें तो यहाँ पे सभी साथियों ने बयां की, लेकिन जो अहम बाकी रहे हैं मैं उन पे आपकी नजरसानी चाहती हूँ। जागता है तो वो अपने उन डॉक्यूमेंट को कंधे के नीचे रख के, सर के नीचे, तकिए के नीचे रख के सुबह निकाल के चल पड़ता है टनल की ओर। सुबह से लेकर शाम तक वो उसी टनल के सामने देखता रहता है कि कौन सा ऐसा इंसान है जो मुझे कहे कि आओ अंदर चलो, आप यहाँ पे काम करो। 30 साल पहले गुजारिश करूंगी कि गवर्नर साहब का दौरा होने वाला है, आप इस पूरी आवाम की तरफ से, गूल की तरफ से, पूरे 3 ब्लॉकों की तरफ से, हमारी तरफ से एक अपील है कि इस गूल के मकाम पे स्पेशल रिक्रूटमेंट की डिमांड रखी जाए। जो भी हमारे यहाँ रिजर्विंग बच्चे हैं जो उसमें क्वालिफाई करेंगे, उनको कम से कम एक रोजगार मिले पुलिस की तरफ से। और दूसरा, जो आप जल्द ही मैंने सुना है कि कुछ एसपीओज की पोस्टें डिस्ट्रिक्टों को मिलने वाली है, जिसमें 2000 पोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट को मिलेगी। मेरी गुजारिश है आपसे कि हमारे इस पिछड़े इलाके को कम से कम कुछ ज्यादा परसेंटेज दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए, ताकि हमारे बच्चे। संगदान में इसका स्टेशन बन रहा है और उसके बाद में डलवा से होते हुए दाड़म में ज़्यादा लोगों को यहाँ जो है वो लोग एंगेज हैं इसमें, बट लोगों में खुल जाएगा। तो मैम आने वाले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा रश रहता है, कश्मीर से बहुत ज़्यादा मैम वहाँ। उसके अलावा मैम हमारे गूल में मैम घोड़ा गली है, रामाकुंडा दे और अपने इलाके के और अपने मसाइल जो है मैडम के सामने। ये इलाका ऐसा है, यहाँ पर वो फिजिकली फिट होने चाहिए ताकि वो रिक्रूटमेंट्स में कम से कम दौड़ वगैरह, ग्राउंड वगैरह क्लियर कर सकें। तो उन चीज़ों के लिए भी हम उनको अगर किसी किस्म की ट्रेनिंग चाहिए होगी तो हम पुलिस लाइन में उन बच्चों को भी जो है तरबियत दे सकते हैं। आप लोगों ने जैसे बताया, आप लोगों की यहाँ पर हाजिरी से ही मुझे समझ आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अच्छे इलाके, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त रखना, एक दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करना, अपने अपने धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जो इंसान भगवान है वो उतना ही अच्छा इंसान है। तो इसीलिए ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं ये भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हैं। अभी कल ही ईद का त्यौहार आपका भी कंप्लीट हुआ है, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। और आने वाले कल जो है रक्षाबंधन है, तो इन सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप जिस तरह से रह रहे हैं इससे भी अच्छे तरीके से आप लोग रहें, अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार, अच्छे जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको दें। घर में अपने अच्छी बातें करें। जो हमारी कि उस मसले में अगर आपको बच्चों की पढ़ाई की काउंसलिंग के लिए या आगे उनकी 12th के बाद उनको क्या सब्जेक्ट लेने हैं और ग्रेजुएशन के बाद उनके लिए क्या क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में भी अगर कोई नॉलेज चाहिए होगी, उसमें भी अगर हम कोई भी आपकी मदद कर सकेंगे तो हमेशा आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। जो हमारे SDPO, एडिशनल SP, हमारा इन सब का नंबर आपके पास होना चाहिए। कहीं पर भी इलाके में आपको कोई भी जो है ऐसी शक शुबा वाली कोई चीज़ सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, चाहे वो किसी किस्म का छोटे से छोटा ऑफेंस भी है, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती फिर वो बाद में बहुत बड़ी बन जाती है। किसी को कोई गलत आदत पड़ गई है, अगर वो शराब ज़्यादा पीता है, नशाखोरी करता है, उसको भी आप हमारे हवाले करें, अपने उसके पेरेंट्स उसको समझा के हमारे पास लाएं। तो पुलिस के जो हैं DAD, जैसे जम्मू में भी एक है और श्रीनगर में भी है, तो वहाँ जाकर उस बच्चे का प्रॉपर इलाज भी हम करवाएंगे, आप लोगों की उसमें भी पूरी मदद करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप इलाके में अपनी आँख कान खुले रखें। हमें
टाइम से सब एक्टिविटी बताएं, यहाँ क्या है क्या नहीं है। कोई भी गलत आदमी जो है इस इलाके में आकर जो है आप लोगों की जो एक कम्युनल हार्मनी है उसको ख़राब करने वाला नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपसे एक बार कहूँगी, और इसका आप खास ख्याल रखें कि कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोगों ने कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, आपने हमें इन्फॉर्म करना है। हम बैठे हैं उस चीज़ की जो तय तक पहुंचने के लिए, अगर गलत काम कोई कर रहा है उस बंदे को पकड़ने के लिए, कोई गलत एक्टिविटी हो रही है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। देखिए, ज्वाइनिंग के बाद मैंने आज इस इलाके का पहला विज़िट किया है और यहाँ पे आकर यहाँ की पब्लिक के साथ जो है हमारी आज मीटिंग थी। यहाँ के इनकी जो परेशानियाँ हैं उनके बारे में हमने बातचीत की है और अपनी पुलिस की वर्किंग के बारे में हमने इनसे पूछताछ की कि किस तरह से हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है। इलाके की कुछ परेशानियाँ जो हैं लोगों ने हमें बताई हैं, जो कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ टेकअप करेंगे। कुछ जो यहाँ के जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनमें इन लोगों की ज़्यादा दिक्कत जो इन्होंने बताई हैं, वहाँ हमने डीसी साहब के साथ भी ये मैटर हम टेकअप करके तो एक जल्दी ही एक यहाँ पर पब्लिक दरबार भी करवाएंगे डीसी साहब का और इन लोगों की परेशानियों को हल करने की कोशिश। जी, यहाँ मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने बड़ी एक बहुत एक लार्ज नंबर में जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन की है। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये हमारी टीम से भी बहुत सेटिस्फाइड हैं जो यहाँ पर काम कर रही है हमारी पुलिस की। और एक और चीज़ मैंने देखी कि ये लोग काफ़ी जागरूक हैं, इनको अपने हक़ के बारे में पता है और इनको कानून के बारे में भी पता है और उसी हद में, उसी दायरे में ये हमसे जो डिमांड्स कर रहे हैं वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मैं नौजवान तबके से यही कहूँगी कि क्योंकि सारी जो इलाके की और इनफैक्ट मुल्क की जो जिम्मेदारी है वो जवान के शोल्डर्स पे है, उनके कंधों पर है, तो वो हमेशा जो हैं एक तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ें, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपने जो फ्यूचर के बारे में जो है ध्यान दें, किसी गलत काम में ना पड़ें, कभी ड्रग्स या बाकी सब चीज़ों के बारे में अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें टाइमली बताएं। और हमारे जो, क्योंकि वो मुल्क का फ्यूचर हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनकी बदौलत ही जो है हमारा फ्यूचर ब्राइट रहे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम